हेलो यूट्यूब फैमिली, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी मम्मी घर पे नहीं है तो आज हम इतना जल्दी काम कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि बच्चे भी स्कूल जा सके और काम भी टाइम पे हो जाए और सारा काम कंप्लीट हो जाए वक्त रहते ही। क्योंकि आज पता नहीं भाई, बारिश का मौसम हो रखा है तो बारिश आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। तो चलिए हम अपना काम करते हैं और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ओके। हेलो यूट्यूब फैमिली, राम राम। तो देखिए ये सुबह है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज मम्मी भी घर पे नहीं है, वो लोहागढ़ जी गई हुई है फेरी में। तो मैं भी रोटी करने के लिए खेत में आ चुकी हूँ, बच्चों को स्कूल में भेज के घर का काम कंप्लीट कर लिया। खाना बनाना, नहाना, कपड़ा धोना, शहजादी को नहलाना, ज़्यादा काम नहीं बचा है। तो सोचा अगर घर पे ये है तो हमें वो रोटी उठाने में आसानी रहेगी, फिर तो वो ड्यूटी पे चले जाएंगे। तो हम जल्दी आ गए यहाँ पे रोटी लेने के लिए। तो देख सकते हो आप, ये हमारा बाजरा है। वैसे थोड़ा थोड़ा पानी में तो भरा हुआ है, लेकिन देखते हैं कहाँ से करे, कहाँ से सूखा रहे, क्योंकि लाइन चलाई हुई है यहाँ पे। तो ओस तो आ रखी है, लेकिन फिर हमारी शहजादी नहीं करने देगी हमें। ऐसा हमारी बाजरा तो ये ऐसा ही है। ये देखो पानी बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण निकल चुका था। तो चलिए हम जल्दी जल्दी फटाक से यहाँ से रोटी कर लेते हैं और फिर दिखाएंगे आप लोगों को घर का। क्योंकि वैसे तो घर पे ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन देखते हैं। ये हम रोटी लेने के लिए कट्टा है, दांतली है और रस्सी भी लेके आए हैं। और हमारा शैतान हमारे पीछे पीछे आ रहा है जुगा, वो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, ये लो हमने रोटी कर ली। वैसे तो पूरा ही किया है बाजरे का, रोटी तो उस तरफ से करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ओके, इसको देखो लेक मी का काजल डाल के आई है हमारी शहजादी। जबरदस्ती बाबू चप्पल में अच्छा क्या पहन ले चले क्या टाटा। हाँ भाई, हम नहा के आ गए हैं, काम भी हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम ये मौसमी खाएंगे। दो हमारी है, एक हमारी शहजादी की है, जो हमारी नज़दीक की बेटी है। ये देखो। तो भाई अब हम मौसमी खाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो इनको छिलेंगे फिर खाएंगे। हम जूस तो निकालते नहीं है, ऐसे ही खा लेते हैं। क्या हुआ? तो ये तो ना तीसरा ही खोद देती है। ये देखो, नाखून से खाज की मच्छर ने काटा था इसको और ये यहाँ से खून भी निकलने लग गया है इसको। क्या है ये? लगी, दर्द हो रहा है? तो आप नाखून क्यों कटा रहे थे? ये देखो, नाखून से कुचल रही है। तो भाई आज मम्मी घर पे नहीं थी, इसलिए हमें सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ा। क्या बताया आप लोगों को, 4 बजे ही जग चुके थे हो हम और काम पे लग चुके थे।
तो बच्चों की बस आई 6:30 बजे, तब तक हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ रोटियां करनी बची थी और नहाना वगैरह, कपड़ा धोना यही बचा था, और हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया था। जब तक बच्चे उठे थे तब तक इतना फास्ट काम किया, क्या बताया आप लोगों को। सांस भी नहीं लिया हमने तो इतनी जल्दी जल्दी भाग के काम किया, इतनी स्पीड बन गई थी आज तो हमारी काम की। वरना बारी वगैरह हमारी बहन निकाल लेती है और बाहर गाय का मम्मी कर लेती है, तो हमें ज़्यादा दान नहीं रहती है। हम बच्चों को आराम से तैयार करते हैं और उनको टिफ़िन वगैरह उनके पापा के लिए, उनका सभी का मतलब आराम से करते हैं। काम तो रहता है लेकिन इतनी चिंता टेंशन नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हमारा काम हो चुका है टाइम रहते ही अभी तक। अभी क्या वक्त हुआ होगा भाई, 10:15 हुए है और 10:15 बजे तक हम नहा के ये देखो बैठ भी चुके हैं। अभी ये सोचा भूख लगने लग गई थी तो सोचा थोड़ा बहुत ये खा लेते, फिर करेंगे। खाना नहीं बनाया अभी तक, बनाएंगे और हमारी शहजादी को खिलाएंगे। ये लो, रात को भी नींद आराम से नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। मम्मी घर पे नहीं रहती है तो नींद आती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है नींद को। वैसे भी पैर में भी दर्द हो रहा था, गांव से आ रही थी तब गिरी थी ना पूरे से, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी देखते हैं भाई बारिश आती है या नहीं आती है, या क्या करती है। मौसम तो भाई बारिश का हो रहा है इतना तेज़। अब हमारा भी काम सारा हो गया है, सिर्फ गाय को पानी पिलाना है। तो वो थोड़ी देर में उन्हें नीर के आई थी तो अभी खा रहे हैं, तो बाद में पानी पिलाऊंगी उनको। फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, इतने बच्चे आ जाएंगे। थोड़ी देर क्या, आज तो काफ़ी देर हो जाएगी उनको, क्योंकि अभी तो 10:15 10:30 हुए हैं, तो वो तो 2 बजे आएंगे। आज हमारी शहजादी भी जल्दी सो गई थी वापस, जो जल्दी हो चुकी है, तो इसका भी पता नहीं ये अब कब तक सोएगी, या वो आने से पहले सोएगी या बाद में सोएगी। देखते हैं, कोशिश तो करेंगे इसे सुलाने की। अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो इन्हें सोने नहीं देंगे, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक फिर सबको साथ में सुलाऊंगी, ताकि वो शाम तक सो जाए और मेरे को काम करने में आसानी रहे। वरना ये करने ही नहीं देते, लड़ते झगड़ते रहते पूरे दिन। कल आंसू ने तो होमवर्क भी नहीं किया था, मैं तो काम को लग गई थी बाहर। अंदर रहती हूँ तो उसको पास में रख के बैठा के फिर अपना काम भी करती जाती हूँ और उसको होमवर्क भी करवा लेती हूँ। लेकिन कल तो बाहर थी तो नहीं कर पाया, बोलता है मम्मी के पास करूँगा, चाची के पास तो बिल्कुल नहीं किया और ना ही अपने पापा के पास किया होमवर्क। तो मैंने उसको फिर शाम को सारा काम कंप्लीट करके, और 7:30 बजे लगी थी उसको होमवर्क कराने में, और भाई 9 बज चुके थे होमवर्क करवाते करवाते। पहले हमारी राजकुमारी को करवाया और फिर उसको करवाया। आज तो राजकुमारी ने भी थोड़ा बहुत बोला, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगा मम्मा, मेरे को नींद आ रही है। कल दोपहर को आने के बाद वो नहीं सोई थी, ये तो दोनों सो गए थे। आंसू भी सो गया था और हमारी शहजादी भी सो गई थी, लेकिन वो नहीं सोई, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो सुबह उठ तो चुकी थी, लेकिन नहाने के बाद बोला मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को नींद आ रही है। मैंने कहा बस ना आई उतनी देर और सो जा, तो हंसने लग गई, लेकिन रोई नहीं थी। उसे स्कूल में ले गई बैठाने के बस में, तो वो आराम से बैठ गई थी। मैंने सोचा अगर उसकी चाची बैठा के आ जाएगी तो इतने में एक आधा काम और कंप्लीट कर लूँ, लेकिन नहीं, पग पीटने लग गई थी मम्मा जाएगी हमारे साथ। तो फिर तीनों को लेके गई वहाँ पे और बस में बैठा के आके फिर आराम से चाय पी भाई। तो अभी देखते हैं फिर वो आने के बाद क्या करते हैं। ओके, आते हैं हम, पहले तो इनको खाएंगे, फिर गाँव को पानी पिला के फिर आते हैं। देख सकते हैं भाई, बारिश तो देखो आई नहीं,
फिर दोपहर को 2 बजे बच्चों को लेके आई, तब भी बारिश आने की संभावना थी लेकिन नहीं आई। इतनी ज़्यादा हवा दे रहा था, लग रहा था कि अभी आएगी। तो यहाँ पे हमने लाइन चला दी मूंगफलियों में। ये देखो अभी भाई 3:30 हो चुके हैं। अभी 3:30 हो चुके हैं और हम लहसुन लाने के लिए जा रहे हैं। लहसुन छोलेंगे। 2 को सुलाया, हम आंसू को सुलाया और राजकुमारी को सुलाया। तो अब जाके शहजादी भी उठ गई है तो उसे दूध गर्म करके देंगे। फिलहाल तो हमने सोचा ले जाएंगे। हम तो बाहर पीछे की तरफ निकले थे, तभी अचानक देखा तो वहाँ पे एक सांप था। पता नहीं घर वालों को नहीं दिखता है, मेरे को क्यों दिखता है रोज रोज। मैंने देखा भी, फिर आके फ़ोन लेकर गई। सोचा घर वाले बोलेंगे, यकीन नहीं करेंगे तो उनको वीडियो दिखाऊंगी बनाकर, लेकिन नहीं, इतने में तो वो तो पता ही नहीं कहाँ पे चला गया। तो वही देखते, अब तो फिर से डर हो गया, पीछे की साइड में नहीं जा पाएंगे। बच्चों का और ज़्यादा डर हो गया, अब क्या करें। वैसे तो छोटा ही था, मैंने तो सोचा एक बार तो इसको मार दूँ, फिर सोचा नहीं भाई, बाद एक ही महीने में नहीं मारा जाता है सांप को, तो फिर मैंने नहीं मारा उसको। बड़ा होता तो मेरे को ज़्यादा डर लगता है, लेकिन छोटे मोटे का तो नहीं लगता है। तो अब देखते हैं भाई। अंदर बैठा के आई थी और ये देखो मेरे को ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई। मैं तो अंदर थी। चलो अंदर चलो, आ जाओ, दूध पाऊंगी आपको। चलो अंदर चलो। ये भैया की चप्पल पहन के रखी है, अपनी नहीं पहनती है बिल्कुल भी। 3-4 जोड़ी है इसको, लेकिन कभी नहीं पहनती है। कभी अपनी बहन की पहनती है तो कभी नहीं अपने भैया की, और उन्हीं चप्पलों में ये खुश रहती है। ये देखो चला नहीं जा रहा है, इतना जोर आ रहा है, लेकिन पहनती है। हाँ, मैंने आपकी मम्मा की पहन रखी है। मेरे को बोल रही है खोल, मम्मा की है। हाँ ठीक गई है मम्मा, आ जाएगी। आजा तो अंदर आजा।